हाय। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप एक्सेल के अंदर पाइथन कैसे यूज़ कर सकते हो 2025 में। उसकी क्या प्रीरिक्विजिट्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, जैसे कि आप एलिजिबल हैं भी या नहीं पाइथन यूज़ करने के लिए। और दूसरा है कि आप जो मस्ट नो थिंग्स हैं पाइथन इन एक्सेल की वो क्या क्या हैं। तीसरा है कि आप डेटा फ्रेम कैसे यूज़ कर सकते हो। एंड फाइनल वन कि आपको ग्राफ या चार्ट प्लॉट करने हैं, इवन इफ आपको पाइथन की नॉलेज नहीं है तो कैसे प्लॉट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आइए अब देखते हैं कि आप एक्सेल में पाइथन के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। तो पाइथन एक्सेल में क्या है कि आपने या तो एंटरप्राइज बिजनेस वर्जन्स वगैरह ले रखे होंगे, या फिर फैमिली या पर्सनल, या फिर एजुकेशन के थ्रू। तो इन केस में से एंटरप्राइज और बिजनेस में क्या है कि ये करंट चैनल और मंथली एंटरप्राइज चैनल के थ्रू अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो ये चैनल क्या है? चैनल अगर आप सपोज करो ये एक्सेल है, तो आप फाइल में जाओगे, इधर इस पे अकाउंट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप देखोगे अबाउट एक्सेल में यहाँ पे करंट चैनल है, तो ये आपका चैनल है कि आपने कौन सा सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट इनसाइडर जो प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर रहे हो, तो उसमें आपको बीटा चैनल का भी ऑप्शन मिल जाता है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इधर आपको बीटा चैनल या फिर करंट चैनल आप चूज़ कर सकते हो। तो बीटा चैनल में क्या होता है कि आपको कोई भी अगर चीज़ आती है तो अर्ली एक्सेस उसका मिल जाता है। बेसिकली टेस्टिंग के लिए होता है बीटा चैनल, कि कुछ भी बग आए तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि उसमें बग वगैरह आएंगे। ठीक है, तो फैमिली एंड पर्सनल में क्या होगा कि करंट चैनल में अवेलेबल रहेगा। ऑल्सो एक्सेल वेब जो है उसमें भी पाइथन अवेलेबल रहेगा। एजुकेशन में आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 इनसाइडर प्रोग्राम अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो उसमें करंट चैनल प्रीव्यू आपके लिए अवेलेबल होगा। फ्री कंज्यूमर लाइसेंसेस, परपेचुअल लाइसेंसेस एंड डिवाइस बेस्ड लाइसेंसेस, ऐसा अगर कोई केस है तो आपके केस में फिर पाइथन सपोर्ट नहीं होगा एक्सेल पे। आपने वन टाइम परचेज कर रखा है तो भी नहीं होगा, और उसका जो बेसिक वाला वर्जन अगर आपने ले रखा है माइक्रोसॉफ्ट 365 का, उसमें भी पाइथन का सपोर्ट नहीं होता एक्सेल में। मैक में देखते हैं मैक में क्या रहता है। एंटरप्राइज और बिजनेस के केस में क्या होता है, करंट चैनल पे अवेलेबल रहेगा। देन फैमिली और पर्सनल के केस में क्या है, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट 365 इनसाइडर प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है तो उसमें बीटा चैनल में आप पाइथन यूज़ कर सकते हो। सेम वे अगर इन केस ऑफ एजुकेशन, तो आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट 365 इनसाइडर प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है तो आप बीटा चैनल में उसको यूज़ कर सकते हो। एजुकेशन में क्या होता है कि आपको प्रॉपर, अगर आपके पास ईमेल आईडी है एजुकेशन की, जो ईमेल आईडी होती है, तो उसके थ्रू फिर आप ये ज्वाइन कर सकते हो। सेम वे जो कंज्यूमर परपेचुअल डिवाइस बेस्ड लाइसेंसेस हैं उनमें अनसपोर्टेड रहेगा। एक्सेल फॉर आईपैड, आईफोन और एंड्रॉइड, इन सब केसेस में पाइथन सपोर्टिव नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि पाइथन इन एक्सेल में मस्ट नो थिंग्स क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको एक्सेल में पाइथन यूज़ करते टाइम ध्यान में रखनी है। ठीक है, जो सबसे पहली चीज़ है कि आपको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अब जैसे एक सेल है पाइथन, इसका एक्सेल का कोई भी एक सेल है, आपको ये इसमें पाइथन यूज़ करनी है, तो आप इसमें कैसे कर सकते हो। इसके दो तरीके हैं। आप पहले तो इक्वल टू पी वाई और पैरेंथेसिस स्टार्ट, बस इतना लिखोगे तो ये पाइथन सेल बन जाएगा। अब इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी लिख दो, जैसे 10। ठीक है, तो ये 10 यहाँ आपको शो करेगा। जैसे आप लिख दोगे मैंगोज। ठीक है, जैसे फ्रूट्स हम काउंट करें। ठीक है, फ्रूट हमारे पास है 10। तो इधर इसको रन करेंगे, तो रन करने के लिए यूज़ कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, तो हमें यहाँ क्लिक, मतलब यहाँ जो भी लिखेंगे उसके बाद कंट्रोल प्लस एंटर करना है, और इसके बाद पाइथन रन होगी और यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो एक चीज़ तो ये इसमें ध्यान में रखनी है कि आप जो भी लास्ट चीज़ रिटर्न करोगे वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, अगर आप इससे पहले कुछ भी लिख दोगे, जैसे बनाना, सॉरी ऊपर वाली लाइन में। ठीक है, तो बनाना इसमें सपोज करो समथिंग 88 है, कुछ भी। ठीक है, इसको आप रन करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें जो चीज़ आप लास्ट में रिटर्न करोगे ना वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो हम कहा थे कि पाइथन कैसे, पाइथन को कैसे, मतलब नॉर्मल एक्सेल सेल को कैसे पाइथन सेल बनाना है। तो एक तो ये तरीका था उसका। दूसरा तरीका है कि आप जैसे उस पर क्लिक कर लो। ठीक है, या फिर आप फॉर्मूलाज टैब में चले जाओ और उस यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट पाइथन का। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपके पास ये डायरेक्टली पाइथन सेल बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप कोड लिख सकते हो सीधा। तो ये दो तरीके हैं, इससे आप पाइथन लिखना स्टार्ट कर सकते हो किसी भी एक्सेल के सेल में। ठीक है, जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि जो एक्सेल डेटा रीड करता है वो लेफ़्ट से स्टार्ट करके, जैसे ये वाला सेल है तो इससे राइट में, उसके बाद टॉप से बॉटम, और उसके बाद लेफ़्ट जो शीट है उससे राइट शीट, तो ऐसे चलता है। ठीक है, पहले ऐसे, फिर ऐसे करते करते ये नीचे चलता जाएगा टॉप टू बॉटम, और उसके बाद फिर इस शीट से इस शीट, ऐसे राइट में चलता जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर सपोज करो हम इस सेल में कोई डेटा डिफाइन कर रहे हैं तो वो उसके बाद अवेलेबल होगा, उससे पहले अवेलेबल नहीं होगा। या तो मतलब अगर इस सेल में मैं कुछ लिख रहा हूँ तो वो इसमें मिल जाएगा, क्योंकि ये सेल तब तक एक्सेल रीड कर चुका है। ठीक है, इसमें जो भी मैं पाइथन का वेरिएबल डिफाइन करूँगा वो अवेलेबल रहेगा। ठीक है, इसके बाद यानी इन सब में और इन सब में और नेक्स्ट जो शीट्स हैं उन सब में, बट उससे पहले वो नहीं मिलेगा। सपोज यहाँ मैं इसको लेट्स से पाइथन फील्ड में मैं चेरी इज इक्वल टू 60 डाल देता हूँ। ठीक है, इसको रन कर देता हूँ
और इसमें 60 आ गया चेरी। अब अगर मैं यहाँ यूज़ करूँगा चेरी, ठीक है, तो इसको नहीं मिलेगा क्योंकि एक्सेल ने ये वाला जो सेल है ये इससे पहले रीड किया है। सॉरी, मैंने सीधा वो लिख दिया। इसमें पाइथन इंसर्ट करके आप चेरी लिखोगे, ठीक है, और इसको रन कर दोगे तो फिर इसमें एरर आ जाएगा कि जो चेरी है वो डिफाइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि चेरी इस वाले सेल में जाके डिफाइन हुआ है। यहाँ मैं चेरी लिखूँगा पाइथन इंसर्ट करके, यहाँ मेरे को चेरी मिल जाएगा, यहाँ 60 मिल जाएगा। ऐसे यहाँ मैं चेरी लिखूँगा पाइथन इंसर्ट करके, तो यहाँ मेरे को चेरी मिल जाएगा, ठीक है, बट यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि अब ये यहाँ डिफाइन हुआ चेरी, तो इससे पहले ये चीज़ डिफाइंड ही नहीं थी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जहाँ जो डेटा है उसके बाद ही वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अगली शीट्स में कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बट इससे पहले नहीं कर सकते। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो कि जो एक्सेल का सेल है उसकी वैल्यू भी इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरे पास कुछ फ्रूट्स है, जैसे मैं मैंगोज़ ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इस सेल पे जाता हूँ, ठीक है, तो इसमें हमारे पास मैंगोज़ ऑलरेडी हैं 10 और बनाना से 88, ठीक है। तो यहाँ मैं कोई एक और फ्रूट ले लेता हूँ, जैसे इस पे आते हैं, मैं यहाँ पे एक और फ्रूट ले लेता हूँ जैसे ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज में मैंने 10 दे दिया, ठीक है। तो ये 10 मेरे को यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ एक नीचे पाइथन का वो मैं लिखूँगा, जैसे यहाँ पे मैंने एक पाइथन का सेल लिखा, अब मेरे को तीनों चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिफाइंड है सब, तो इसमें मैं बोलूँगा मैंगोज़ प्लस मेरे को बनानास स्मॉल, ठीक है, और प्लस ऑरेंज, ठीक है। तो ऑरेंज के लिए ये वाला सेल हमें इस पर क्लिक करना पड़ेगा और एक्सेल अपने आप इसको इधर अपेंड कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो क्योंकि मैंगोज़ और बनानास है 88 प्लस 10 98, और इसमें ये 10, ठीक है, ऑरेंज 10 हो गया तो 108 हो गया। तो ऐसे हम एक्सेल का जो सेल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप इसको कुछ, जैसे अब यहाँ पे तो क्या है G14 ये डायरेक्ट इसमें दिख रहा है, ठीक है। और इसको लेट्स से आपको कोई नाम देना है तो इस वाले फील्ड को आप कुछ भी यहाँ नाम दे दो, ठीक है। जैसे माई ऑरेंज फ्रूट, कुछ भी आपने नाम दे दिया, ठीक है। अब ये आ गया। अब जैसे ही आप इधर जाओगे और इससे ये हटा दो, प्लस अब आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके पास वो नाम आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा उससे दिखने में बेटर है, तो ऐसे आप इसका नाम देके इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसको जब आप रन करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 108, और जैसे ही इसको कुछ भी चेंज करोगे इधर तो इधर ये अपडेट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। इन सब में ये ध्यान रखना है कि जो पाइथन रन हो रही है वो रिमोट सर्वर पे हो रही है, ठीक है। जो अज्योर सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का, तो उस पर रन होती है, तो यहाँ चीज़ें टाइम ले सकती हैं। आपका अगर हैवी ऑपरेशंस है और आपने काफ़ी सारी शीट्स में पाइथन के जो सेल्स बना रखे हैं वहाँ काफ़ी कोड है, तो वो आप बार बार इसको रन करोगे तो वो सारा रन होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका, देखो होगा क्या कि आप हर बार एक छोटी सी चेंज के लिए इसको रन करोगे तो फिर सबके लिए रन होगा। तो आपको क्या करना है, इधर ऑटोमेटिक, पार्शियल और मैनुअल, तीन इसके जो ऑप्शंस हैं उनमें से अगर आप एक बार जब तक काम कर रहे हो, जब तक चीज़ें चेंज हो रही है, तो आपको सब रन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे केस में आप मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हो, और उस केस में फिर जब भी आप एक बार चेंज कर लो जो भी करना है आपको, तो उसके बाद आप फिर कैलकुलेट नाउ या फिर कैलकुलेट शीट का यूज़ कर लो। तो ये होता क्या है कि जैसे आपने सपोज करो ऑटोमेटिक है तो फिर ये अपने आप सारा रन होता ही है, तो ये तो काफ़ी हैवी ऑपरेशन हो जाता है, खासकर जब आपका सर्वर रिमोट हो। अब पार्शियल में क्या होता है कि आपका जैसे डेटा टेबल होते हैं उनके ऑपरेशंस रन नहीं होंगे, बाकी होंगे, तो ऐसे पार्शियल वाला मोड हो गया। बट जैसे मैनुअल है, मैनुअल जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो इस केस में क्या होगा कि आप जब भी चेंज करोगे, जैसे आपने अभी 125 की जगह सपोज करो 45 कर दिया इधर, तो यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मतलब आपने मैनुअल मोड कर रखा है, तो ये अपने आप चेंज नहीं होगा। जब आपको लगे कि आपके चेंजेस हो गए हैं तो आप कैलकुलेट नाउ का यूज़ कर लो, ठीक है। जैसे ही आप करोगे तो फिर सब ये चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अब ये कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट क्या है कि कैलकुलेट शीट क्या है, जो करंट शीट है ये उसके लिए काम करता है। तो आपने आपके चेंजेस अगर करंट शीट पे ही है तो आप मैनुअल मोड में सारे चेंजेस करके कैलकुलेट शीट कर लो, तो एक ही जो पर्टिकुलर शीट के जो पाइथन के सेल्स है वही रन होंगे। बट कैलकुलेट नाउ में क्या होता है, जितनी भी ये शीट्स हैं सबके पाइथन के जो कोड है वो रन होंगे। तो अगर आपका यूज़ केस ऐसा है कि आपको उसी करंट शीट पे ही आपका सब कुछ है तो आप कैलकुलेट शीट का यूज़ कर लो, अदरवाइज कैलकुलेट नाउ का यूज़ कर लो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि जैसे पाइथन इंसर्ट पाइथन, तो हमने देखा कि ये इंसर्ट कर देता है इसमें पाइथन सेल, बट ये बटन्स क्या है, रीसेट है जैसे, तो रीसेट का क्या यूज़ है। रीसेट क्या करता है, जैसे रिकैलकुलेट करता है वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे आपको कोई वेरिएबल, आपका कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग और आपका ऐसा है कि वेरिएबल की वैल्यू आपको रिकैलकुलेट करनी है,
ठीक है, तो चीज़ें रीसेट करनी है बेसिकली। तो ऐसे केस में आप रीसेट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ रिफ्रेश करना है, मतलब आप कुछ कर रहे हो, बीच में ही कुछ वो हो गया, आपको अब वो स्टार्टिंग से जो थी, जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें थी वो वैसी चाहिए, तो आप चीज़ें रीसेट कर दो, तो उसके लिए ये रीसेट हो गया। एडिटर क्या होता है, पाइथन का ये एडिटर इधर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप जो भी पाइथन के सेल्स यूज़ करोगे उनके अगेंस्ट इधर ब्लॉक्स बन जाएंगे डिफरेंट, ठीक है। जैसे ये A6 आप यूज़ कर रहे हो इधर, तो A6 का ये ब्लॉक बन जाएगा और उसमें जो पाइथन का कोड है वो आपको ऐसे अच्छे से दिखेगा इधर। आप सेव कर सकते हो और ऐसे अंडू कर सकते हो, इसको आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हो ऐसे, तो आपको कोड इधर अच्छे से दिख जाएगा। तो ये हो गया एडिटर। तीसरा है इनिशियलाइजेशन। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ लिख रखा है कि द इनिशियलाइजेशन सेटिंग्स आर करंटली रीड ओनली। तो इसमें क्या होता है कि आप जब भी कोई एक्सेल में पाइथन यूज़ करते हो तो आपको इंपोर्ट नहीं करना होता कुछ। जैसे आप देखोगे कि आगे डेटा फ्रेम भी हम यूज़ करेंगे तो आपको इंपोर्ट नहीं करना होता कि इंपोर्ट पेंडाज एज पीडी, तो आपको नहीं लिखना है ये। तो ये क्या होता है, डिफ़ॉल्ट जो इंपोर्ट है ये एक्सेल अपने आप यूज़ करता है हर सेल में। और इस ये अभी रीड ओनली है, ये जो सेटिंग्स हैं आप इसमें चेंज भी नहीं कर सकते। मतलब आप अपना कोई अपनी कस्टम लाइब्रेरी आप इंपोर्ट करना चाहो तो अभी ऐसे तो नहीं कर सकते, आप इस फाइल में आप कुछ नहीं ऐड कर सकते, रीड ओनली है। बट इसका एक वर्क अराउंड है, आप क्या कर सकते हो कि पाइथन क्या, जैसे एक्सेल क्या करता है कि शीट्स को लेफ्ट से राइट रीड करता है, तो आप सबसे पहली एक शीट ऐड कर दो और उसमें जैसे कोई कॉलम को, ये सेल है, कोई भी सेल ले लो, उसमें आप उसको पाइथन का बना के उसमें इंपोर्ट कर लो। तो जैसे ही आप आगे उन चीज़ों को यूज़ करोगे तो वो उधर से यूज़ हो जाएंगी। तो आपको बस एक बार इंपोर्ट करना है पहले सेल में, और आगे आप उस लाइब्रेरी को यूज़ करोगे तो वो यूज़ हो जाएगी। क्योंकि पाइथन ये जो एक्सेल होता है ये लेफ्ट से राइट जो शीट्स हैं ऐसे रीड करता है। तो पहले शीट में आप इंपोर्ट कर लो पाइथन का सेल बना के और आगे उसको यूज़ कर लो। तो इसके लिए इनिशियलाइजेशन होता है कि आपको हर सेल में जो पाइथन कोड लिखना है उसके लिए जो बेसिक इंपोर्ट्स है उनको हर बार ना लिखना पड़े, इसलिए इसने एक उसमें लिख लिया और उसको इनिशियलाइजेशन बोल दिया। क्योंकि इनिशियलाइजेशन के टाइम जैसे एक्सेल का इनिशियलाइजेशन होता है पाइथन सेल का, तब वो यूज़ होती हैं चीज़ें। तो अभी नेक्स्ट क्या है, डेटा फ्रेम, ठीक है। तो डेटा फ्रेम हम देखो, डेटा फ्रेम होता क्या है, पहले तो थोड़ी सी डेफिनेशन समझते हैं कि डेटा फ्रेम होता क्या है। डेटा फ्रेम, थिंक ऑफ ए पंडास डेटा फ्रेम एज स्मार्ट टेबल, ठीक है। मतलब कि जो आपके पास एक एक्सेल में टेबल होती है उससे वो भी एक स्मार्ट होती है अपने आप में, बट थोड़ा सा इसमें पाइथोनिक वो आ जाएगा तो ये और भी थोड़ा सा हम स्मार्ट फीचर इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो पंडास जो डेटा फ्रेम उसको एक स्मार्ट टेबल की तरह आप सोचो, ठीक है। जो चीज़ आप एक्सेल में कर रहे हो वैसी ही चीज़ें वो करने में आपकी हेल्प करती है, जैसे फिल्टर, सॉर्ट और एवरेज, ठीक है। बट विद मोर पावर, ठीक है, आपके पास ज़्यादा उसमें पावर होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है। और इंस्टीड ऑफ माउस क्लिक्स उसमें पाइथन का कोड यूज़ होगा। तो आपके पास टेबल ही होती है, तो आप उसको ऐसे सोचो कि आपके पास एक टेबल है जैसे एक्सेल में होती है, और आप उसमें वैसे ही ऑपरेशंस करते हो, फिल्टर हो गया, सॉर्ट, एवरेज, ये सब करते हो, ठीक है। बट उससे ज़्यादा पावरफुल होती है, कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, pandas डेटा फ्रेम में। तो ऐसे सोच सकते हो, टेबल ही है बट पाइथन का कोड यूज़ करके आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हो। डेटा फ्रेम बनता कैसे है, बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। एक कोई भी सेल आप पाइथन का सेल बना लोगे, ठीक है। जैसे ही देखो, आप सिंगल सेल अगर सेलेक्ट करते हो तो वो डेटा फ्रेम नहीं होता। जब आप एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट करते हो, ठीक है, सिंगल सेल में तो सिंगल वैल्यू होती है तो उसको डेटा फ्रेम नहीं बनाता एक्सेल। बट जैसे ही आपने एक से ज़्यादा सेल को सेलेक्ट किया तो पाइथन उसको डेटा फ्रेम बनाने लगता है, ठीक है। जैसे ये हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें जैसे ही हम वो करेंगे, इसको रन करेंगे तो आप देखोगे इधर डेटा फ्रेम बन जाएगा, ठीक है। तो अभी अ, ठीक है, डेटा फ्रेम बन गया। इसमें क्या है, आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ एक कार्ड दिखता है, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि इसमें अच्छे से डेटा फ्रेम दिखाएगा इधर, ठीक है। स्टार्टिंग की कुछ वैल्यू और लास्ट की कुछ वैल्यू। ऐसे ही आपको कुछ स्टार्टिंग का देखना है कि अ, जैसे मेरे को कुछ हेड देखना है, हेड मतलब आपको कुछ स्टार्टिंग की 5 लाइन्स देखनी है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 5 होती हैं, आप ज़्यादा भी देख सकते हो, कम भी देख सकते हो, इसमें वैल्यू देके। अच्छा, जो भी ड्रॉप डाउन में है आपको टैब यूज़ करना है उसको सेलेक्ट करने के लिए, तो टैब यूज़ करोगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब हेड आपने यूज़ कर लिया, हेड का मतलब है कि मेरे को टेबल के ऊपर का कुछ हिस्सा दिखा दो, कुछ लाइंस। बाय डिफ़ॉल्ट 5 लाइंस होती हैं और आप इसमें देखोगे ऊपर की 5 आ जाएंगी, ठीक है। जैसे आप रन करोगे 5 लाइंस आ जाएंगी 0 to 4 इंडेक्स पे। यहाँ आप कुछ भी, जैसे आपको ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, अब मेरे को जैसे 3 लाइन चाहिए, ठीक है, मेरे को 5 नहीं चाहिए, तो मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास 3 लाइंस आ जाएंगी। तो ऐसे ही ये हेड हो गया, आपको ऊपर की चीज़ें मिलेंगी। आपको लास्ट की लाइंस देखनी है, आप टेल यूज़ करो, ठीक है, टेल। अब टेल टेल में क्या है कि ऐसे ही है, आप कुछ नहीं दोगे तो वो लास्ट की 5 लाइन्स वो दिखाएगा आपको लास्ट, ठीक है। आप इसको रन करोगे, लास्ट की 5 लाइन्स ये दिखा देगा, 7, 8, 9, 10 एंड 11। और आप जैसे ही इसमें, जैसे आपने 3 दे दिया, ठीक है, तो इसमें आपको लास्ट की 3 दिख जाएंगी, 9, 10 और 11। तो ये होता है हेड और टेल।
अब आता है कि मेरे को इसका डिस्क्रिप्शन देखना है टेबल का, कि इसमें क्या क्या मिन मैक्स क्या है, कितनी वैल्यू 75% से अबोव है, कितनी 50% से, कितनी 25% से, तो वो सब डिटेल्स होती हैं डिस्क्राइब में। ठीक है, आप इसको डिस्क्राइब करोगे और इसको रन कर दोगे, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसमें देखोगे आप तो सारी, जैसे काउंट 12 है, मीन ये स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, मिनिमम 5000 है, मैक्सिमम 1,30,000 है। और आपको सिंपल यहाँ डेटा फ्रेम नहीं देखना, आप इसको एज ए एक्सेल वैल्यू भी देख सकते हो, तो इधर एक्सेल वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि काउंट टोटल 12 है, मीन इसका ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, मिनिमम इसमें 5000 है। ठीक है, सेल्स ये सेल्स का है और ये यूनिट सोल्ड, तो ये इंटीजर पे ही वैल्यूज़ पे ही आ रहा है, इंटीजर फ्लोट। मिनिमम ये है, और 25% की जो तक है वो 6750 तक है, इसमें तो 25% तक जो वैल्यूज़ है वो 6750 तक है। 55% जो वैल्यू है 22,000 के नीचे हैं। ठीक है, और 75% जो वैल्यू है वो 57,500 के तक है, मतलब नीचे। ऐसे बोल सकते हो कि ऊपर की जो 25% है वो 57,500 से ऊपर है। ठीक है, मैक्स इसमें क्या है, 1,30,000 इसमें मैक्स है। ऐसे ही यूनिट सोल्ड का आप देखोगे कि अ, ये तो सेम ही रहेगा, ये अब इसकी अलग अलग है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। ठीक है, और ये मिनिमम है, और ये इसमें क्या है 41.25, यहाँ तक 25%, 41 आप इसमें देखोगे 41 से नीचे 25% आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही 50% से 72 है, उससे नीचे आपको 50% डेटा मिलेगा, और 120 से नीचे आपको 75% डेटा इसमें मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि इसमें आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये लेट्स से मैंने एज ए डीएफ ले लिया है डेटा फ्रेम। ठीक है, अब मेरे को इसमें कॉलम सेलेक्ट करना है कुछ भी, लेट्स से डीएफ, मेरे को रीजन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो डबल कोट्स आप सिंगल भी दे सकते हो, डबल भी, पाइथन में सिंगल एंड डबल कोट्स सेम ही चीज़ होती है। ठीक है, तो डीएफ रीजन ऐसे करोगे और इसको रन करोगे तो आपके पास रीजन वाला जो कॉलम है वो आ जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा, अभी इसमें एरर आया, आप इधर एरर इधर देख सकते हो कि एरर रीजन, REGION, ऐसे ही तो है डीएफ। ओके, हमें हमें यहाँ से डिस्क्राइब हटाना पड़ेगा क्योंकि डिस्क्राइब में कोई रीज़न नहीं होता। अब डीएफ में एक्चुअल डीएफ आया, पहले डिस्क्राइब वाला था। ठीक है, अब आप इसको रन करोगे तो आपके पास रीज़न आ जाएगा। आपको मल्टीपल कॉलम इसमें ऐड करने हैं तो आपको लिस्ट ऑफ कॉलम्स देनी पड़ेंगी। देखो, स्क्वायर ब्रैकेट में आप सिंगल वैल्यू दोगे तो सिंगल कॉलम आपके पास आएगा। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल देने हैं तो आपको रीज़न के अलावा आपको एक और कॉलम चाहिए, लाइक प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें प्रोडक्ट दे दो और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, तो आपने ये एक लिस्ट दे दी मल्टीपल कॉलम्स की, और इसको आप रन करोगे तो आपके पास 2 कॉलम्स आ जाएंगे। तो ऐसे आप मल्टीपल कॉलम्स यूज़ कर सकते हो जो भी आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप इसको फ़िल्टर कैसे करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको डीएफ, और इसके अंदर आपको अगेन आपको कॉलम नेम सेलेक्ट, सपोज करो आपको सेल्स के बेस पे आपको वो करने हैं। ठीक है, फ़िल्टर आउट करना है, तो आपको दोबारा डीएफ यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि डीएफ के अंदर इसको इस कंडीशन में वैल्यू चाहिए, और वो कब आएगी, अगर आपने सीधा वो दे दी तो ये समझेगा नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेकेंड आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। जैसे सेल्स स्पेस INR, ये कॉलम है, इसको मैं पेरेंथेसिस में क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये कॉलम का नेम है। ठीक है, अब ये एक इतना है, ये इसके लिए एक डेटा फ्रेम का कॉलम की वैल्यू इसको डीएफ में देंगे तभी इस कंडीशन को पता चलेगी। अगर हमने सीधा कॉलम नेम यूज़ कर लिया तो इसको ये वैल्यू पता नहीं चलेगी, और ये पता नहीं चलेगी तो ये कंपेयर कैसे करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें अंदर भी पूरा डेटा फ्रेम देना पड़ेगा, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। तो ग्रेटर देन कोई भी जैसे मैंने 50,000 दे दिया, तो 50,000 से ग्रेटर है वो मेरे को सेलेक्ट करके दे दो सेल्स वाले कॉलम में। ठीक है, जैसे सेल्स वाले कॉलम में जो भी 50,000 से ग्रेटर है वो वाले मेरे को वैल्यू चाहिए, तो ये 3 कॉलम्स है जिसमें ये ग्रेटर है। ठीक है, ऐसे ही लेस देन यूज़ करेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा, जो बाकी के कॉलम्स है वो आ जाएंगे। तो ऐसे हम इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं चीज़ों को। या फिर हमें जैसे इक्वल टू देना है, मतलब कोई हमें पूछना है कि भाई जैसे इक्वल टू 5,000 है सपोज, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इक्वल टू कर सकते हैं, और रीजन इक्वल टू नॉर्थ में जितने भी हैं तो ऐसे हम नॉर्थ वाली चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ दे दिया नॉर्थ, ओ सॉरी रीजन, एंड यहाँ दे दिया नॉर्थ। इसमें आपको यहाँ डबल कोट्स या सिंगल कोट्स यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि आप स्ट्रिंग दे रहे हो, और इसको रन करोगे तो आपके पास जो भी नॉर्थ का डेटा है वो आ जाएगा। तो ऐसे हम इधर फिल्टर आउट कर सकते हैं डेटा फ्रेम को। अब नेक्स्ट है कि हम इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, तो df डॉट शॉर्ट वैल्यूज़। ठीक है, इसको आप सेलेक्ट कर लोगे और इसमें आप लिखोगे बाई
इक्वल टू किसके बेस पे करोगे, ठीक है। आप सपोज करो आप यूनिट सोल्ड के बेस पे कर रहे हो, ठीक है, तो यूनिट्स स्पेस सोल्ड, और ये आपने क्लोज कर दिया, ठीक है, और आपने रन किया तो ये इसके बेस पे हो गया। आप देखोगे कि ये पहले 25 जो सबसे कम है, देन 28 है, ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ये हो रहा है। तो अगर हम दूसरे ऑर्डर में डिसेंडिंग में चाहते हैं तो इसको यहाँ असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू फॉल्स। तो ऐसे केस में आपके पास फिर ये डिसेंडिंग में आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको वैल्यूज़ को सॉर्ट कर सकते हो किसी भी कॉलम के बेस पे। अब इसका जो लास्ट पार्ट है हमारा इस वीडियो का, वो है चार्ट या फिर ग्राफ कैसे प्लॉट करें, ठीक है। जैसे इस केस में सपोज करो हमें वॉयलिन ग्राफ प्लॉट करना है, तो देखो आज के टाइम पे जो पाइथन का कोड कैसे लिखना है वो तो एक प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये बहुत सारे एआई टूल्स हैं, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, या फिर कोपायलट भी आ गया इसमें माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल में, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट है वो सब में ही है, बट एक्सेल में भी है। तो आप किसी को भी बोल सकते हो कि भाई ये क्वेरी देनी है कि भाई ये कोड लिख दे, तो वो कोड लिख देगा, ठीक है। तो ग्राफ जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बिल्कुल किसी चीज़ की गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स से हम चैट जीपीटी पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा जैसे गिव मी पाइथन कोड विच कैन प्लॉट वायलिन प्लॉट, ठीक है, जो भी वायलिन जैसे हमें प्लॉट करना है यूजिंग सीबोन पाइथन की लाइब्रेरी है इनसाइड MS एक्सेल फॉर पाइथन इन एक्सेल फीचर। तो ये भी इसको बताना जरूरी है, नहीं तो ये क्या पता दूसरे जो तरीके होते हैं जैसे एक्सेल विंग्स वगैरह उनके अकॉर्डिंग प्लॉट कर दे, आपको कोड दे दे। उसके बाद बताना कि आई हैव टेबल रेडी, तो आपको बस ये कोड पे फोकस करेगा, टेबल बनाने का कोड नहीं देगा। कॉलम्स, ये कॉलम्स हैं, अगर हम इसको कॉलम्स बताएंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मतलब हमें ये जो कोड में है वो प्लेस कर देगा अपने आप, नहीं तो हमें फिर मैनुअली करने पड़ेंगे। तो ये एक बेसिक सी क्वेरी मैंने दी और इसने मेरे को कोड दे दिया। तो लेट्स इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और वापस एक्सेल पे आते हैं। अब यहाँ क्या है कि किसी भी एक कॉलम को हम पाइथन का सेल बना लेते हैं, किसी भी सेल को, और उसमें एक कोड पेस्ट कर देते हैं सिंपली, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अ, इसमें देखो ये वाला जो डेटा फ्रेम है ये हमें हटा के अपना बस ये डेटा फ्रेम देना है, ठीक है, और इसमें भी कुछ नहीं करना, हमें बस अपना सेलेक्ट करना है और एक्सेल अपने आप इधर इसको उठा के ले आएगा। तो एक एक्सेल का डेटा फ्रेम मतलब पंडास डेटा फ्रेम बन गया, ठीक है, DF में, और इसको सिंपली रन कर देंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और इसको कंट्रोल एंटर, तो ये रन हो गया और यहाँ इसके प्लॉट आ गया, ठीक है। इसको एक्सेल सेल अगर बना ले तो ये ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम इसको देख सकते हैं। तो ये हो गया वायलेंट प्लॉट। तो ऐसे ये तरीका हम इसमें वो कर सकते हैं कि जो भी हमें ग्राफ प्लॉट करना है, कोड उठाया चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई या किसी से भी, ठीक है, और यहाँ उसको यूज़ कर लिया। तो ये हमें पाइथन में ज़्यादा घुसने की इधर ज़रूरत नहीं है। तो ये था कि कैसे हम चार्ट प्लॉट कर सकते हैं, डेटा फ्रेम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल के बेसिक्स क्या है। मैंने काफ़ी कुछ जो बेसिक्स हैं बेसिकली कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो वो कवर करने की कोशिश की है। फिर भी आपको लगता है कि कुछ रहता है या फिर कुछ और करना चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की ट्राई करूँगा। थैंक यू। आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।